हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में आपके अपने चैनल द स्टोरी यू फॉलो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे सिख रूल इन जे.एंड.के। सिख रूल हमारा स्टार्ट हुआ था 1819 से लेकर 1846 तक। 1716 में सिख्स जो थे वो लीडरलेस थे और इसलिए वो डिवाइडेड थे दो आइडियोलॉजीज़ में। एक जिनको हम तत्खालीस बोलते थे और एक बंदाई बोलते थे। तत्खालीस वो थे जो कि ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब जो कि चेंज नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि जैसे वो हैं वैसे ही उनकी थिंकिंग आगे भी बढ़ती रहे और वो ओल्ड थिंकिंग वाले थे। लेकिन जो बंदाइज थे वो चेंज करने के लिए तैयार थे खुद को विद टाइम। तो लेकिन इस तरह ये डिवाइडेड थे तो इनके बीच में ज़्यादा बनती नहीं थी। तो फिर 1784 में जो कपूर सिंह फैजलपुरिया था उसने इनको यूनाइट करने का सोचा और इन सबको मिला के एक दल बनाया जिसका नाम रखा गया दल खालसा। देयर वर टू टाइप्स ऑफ आर्मीज इन दल खालसा। ठीक है, एक था बुद्धा दल और एक था तरुणा दल। जो बुद्धा दल था वो था आर्मी ऑफ वेटरन्स। ठीक है, जो कि एज्ड पीपल थे, जो कि ज़्यादा नॉलेज रखते थे। और आपके तरुणा दल में वो थे जो कि यंग सिक्स थे। और फिर सिक्स को 12 मिसल में डिवाइड किया गया। प्रिंस मिसल मीन्स प्रोविंसेस, जो छोटे छोटे रजवाड़े होते थे। बाद में रंजीत सिंह बॉर्न हुए नवंबर 2 1780 में। आगे जाके ये रंजीत सिंह बहुत फेमस हुए। ये जो थे जब 12 साल के थे तो इनके पिताजी जो कि महान सिंह थे उनकी डेथ हो गई और ये लीडर थे शुक्र चक्या मिस्र के। उसके बाद रंजीत सिंह की परवरिश उसकी उनकी माताजी ने की जिनका नाम था राज कौर। 1799 में रंजीत सिंह ने अक्वायर कर लिया लाहौर को फ्रॉम जमन शाह और ये एक मेजर कंक्वेस्ट था बाय रंजीत सिंह। 1819 में कश्मीर बिकेम अ पार्ट ऑफ लाहौर दरबार एंड रिमेन्ड अ पार्ट ऑफ लाहौर दरबार फॉर 27 ईयर्स। फिर जब तक रंजीत सिंह का रूल चला हुआ तब तक लाहौर दरबार का पार्ट भी रहा कश्मीर। और यहाँ पे एक दीवान थे मोती राम जो कि फर्स्ट सिख गवर्नर थे कश्मीर के। और जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक ऑफिशियल के द्वारा चलाया जाता था जिसको हम कोतवाल कहते थे उस टाइम पे। और किंग थे मतलब रंजीत सिंह थे, उन्होंने एक थानेदार भी अपॉइंट किया। और थानेदार कौन होता था? जो मेंटेन करे आपका लॉ एंड ऑर्डर, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखे, जैसे आज पुलिस वाले देखते हैं, इंस्पेक्टर वगैरह। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ऑफिशियल था वो उसे वजीर कहा जाता था। उसे वजीर कहा जाता है या फिर विजियर भी कुछ बोलते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज। और जो ऊढ़ो था वो अपॉइंट किया गया एज वजीर बाय हिम। कुल पुरोहित जो थे वो रिलीजियस एडवाइजर होते थे महाराजा के। वो बताते थे कि हमें किस टाइम पे कौन सी पूजा या क्या करना चाहिए, मतलब रिलीजियस व्यूज देते थे अपने। उन्हें कुल पुरोहित कहा जाता था कि हमारे कुल के ये पंडित हैं। म्यान सिंह वाज द मोस्ट एबल सिख गवर्नर। और जो म्यान सिंह था वो मोस्ट एबल सिख गवर्नर था और वो पॉपुलरली उसे कहा जाता था कर्नल। उसके बाद हरमिंदर साहिब, जिसे कि गोल्डन टेम्पल के नाम से आज हम जानते हैं, वो जो था वो बिल्ड किया गया था बाय गुरु अर्जन देव जो कि फिफ्थ सिख गुरु थे। एंड द गोल्ड कोटिंग, जो उस पे जो गोल्ड कोटिंग थी हरमिंदर साहिब पे, वो चढ़ाई गई थी बाय महाराजा रंजीत सिंह इन 1830। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो गोल्डन टेम्पल था जिसे हरमिंदर साहिब पहले कहते थे, अभी भी कहते हैं बट अब ज़्यादा फेमस एज अ गोल्डन टेम्पल हो गया। हरमिंदर साहिब गुरु अर्जन देव ने बनाया था जो कि गुरु सिखों के फिफ्थ गुरु थे। और इस पे जो गोल्डन कोटिंग थी वो 1830 में रंजीत सिंह ने करवाई थी और इसलिए अब इसे गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। 1832 में विक्टर जैक माउंट फ्रेंच जो कि नेचुरलिस्ट थे वो उन्होंने विजिट किया था कश्मीर को टू कैरी आउट बोटानिकल सर्वे। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर अप्रैल 25 1809 में महाराजा ने साइन की ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी से वो ट्रीटी किसने साइन की? चार्ल्स टी मेटकैल्फ ने। ठीक है। और इस ट्रीटी में क्या कंडीशंस थी कि जो सिक्स थे वो नॉर्थ में रहेंगे सतलुज रिवर के, और साउथ में रहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, और दोनों एक दूसरे के मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और 1838 में साइन की गई ट्रीटी ऑफ ट्राई पार्टाइट, जिसमें क्या हुआ कि तीन पीपल थे जिन्होंने साइन की थी। एक थे रंजीत सिंह, एक थे ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी, और तीसरे थे अफगान्स। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट ट्रीटी है। उसके बाद रंजीत सिंह की डेथ हो गई 1839 में। लेकिन उससे पहले 1834 में क्या हुआ? जनरल जोरावर सिंह जो कि कमांडर थे महाराजा गुलाब सिंह के, उन्होंने कैप्चर कर दिया गिलगित लद्दाख और बलूचिस्तान को। एंड उन्हें भी लाहौर दरबार में ऐड कर दिया अंडर सिख रूल। जो लास्ट वाइफ थी रंजीत सिंह की, जिंद या जिंदर कौर जिन्हें कहा जाता है, जिनका एक बेटा था दिलीप सिंह, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हैं। उन्हें हम आगे अब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपके आते हैं खड़क सिंह जो कि सन थे रंजीत सिंह के। वो 1839 में उनकी डेथ हुई थी। फिर जो प्रिंस नवनिहाल सिंह थे जो कि सन ऑफ खड़क सिंह थे, वो भी ज़्यादा देर नहीं रूल कर पाए, उनकी भी जल्दी डेथ हो गई 1839 से लेकिन 1814 तक उन्होंने रूल किया।
उसके बाद चांद कौर जो कि वाइफ थी खड़क सिंह की और मदर थी नव निहाल सिंह की, उन्होंने एक्ट किया एज रीजेंट। रीजेंट मीन जब तक कोई किंग नहीं होता तो जो मदर्स होती हैं वो रूल करती हैं वहाँ पे, जैसे आपने बाहुबली में देखा होगा राजमाता उनकी, वैसे ये भी राजमाता बन के रूल करने लगी। और ऑन द बिहाफ ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड जो कि नवनिहाल सिंह का होने वाला था 2.5 मंथ्स के अंदर, और 2.5 मंथ्स तक उन्होंने रूल किया वहाँ पे। बट साहिब कौर जो कि वाइफ थी नवनिहाल सिंह की, उनका जो बच्चा पैदा हुआ वो मरा हुआ पैदा हुआ और इनका रीजेंट भी वहीं पे ख़त्म हो गया। फिर आते हैं शेर सिंह जिन्होंने 1841 से 1843 तक रूल किया, जो कि सन थे रंजीत सिंह के, और उनका मर्डर कर दिया गया 1843 में। रंजीत सिंह ने काफ़ी शादियां की थी और पहले ऐसे राजा बहुत शादियां करते रहते थे अपने अलाइंसेस बढ़ाने के लिए। तो जो उनकी लास्ट वाइफ थी जिंद कौर जो कि मेन इंपॉर्टेंस की है, उनका बेटा जो दिलीप सिंह था फिर वो 1843 में रूल करने आया 1846 तक, और उन्होंने प्रोक्लेम किया खुद को एज महाराजा विद रानी जिंद एज रीजेंट। और उन्होंने हीरा सिंह डोगरा को अपना वजीर बनाया। हीरा डोगरा सिंह का भी मर्डर कर दिया गया 1844 में, और नया वजीर बनाया गया जवाहर सिंह को जो कि ब्रदर था रानी जिंदन कौर का, वो भी 1845 में मर गया। और फिर लाल सिंह जो था वो अपॉइंट किया गया न्यू वजीर, और जो तेजा सिंह था वो कमांडर बना फोर्सेस का, सिख फोर्सेस का। तो जो लास्ट सिख बना था वो शेख इमामुद्दीन था 1845 तक। ठीक है। 1845 में फिर 1846 तक एक साल फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई, जहाँ पे जो सिख्स थे वो हार गए। वो एंग्लो मीन्स अंग्रेज, जो अंग्रेजों के साथ उनकी लड़ाई हुई, और ये किस बेस पे लड़ाई हुई थी, जो इन्होंने ट्रीटी साइन की थी, जो हमने पढ़ा कि सतलुज रिवर से ऊपर सिख्स रूल करेंगे और नीचे साउथ ऑफ द सतलुज रिवर अंग्रेज रूल करेंगे। लेकिन सिख्स ने वायलेट किया था तो अंग्रेज़ों ने इन पे युद्ध छेड़ दिया, और जो कि जो सिख्स थे उनका कोई प्रोमिनेंट रूलर बचा नहीं था, तो वो ये हार गए। और इस फाइट को लीड किया था आपके तेजा सिंह और वजीर लाल सिंह ने। 1846 में मार्च 8 को ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की गई, और ट्रीटी ऑफ लाहौर में क्या था, ये ट्रीटी दिलीप सिंह और सर हेनरी हार्डिंग जो कि फर्स्ट थे उनके बीच में हो गई थी। और जब ये हार चुके थे तो उस पे जो अंग्रेज थे उन्होंने डिमांड्स रखी कुछ। पहले डिमांड थी कि वॉर इंडेमनिटी उन्हें प्रोवाइड की जाए 1 करोड़ रुपए की, जो भी हम ये वॉर में हमारा नुकसान हुआ अंग्रेज़ों का, उन्होंने कहा कि हम जीते हैं तो अब आप हमें ये नुकसान की भरपाई करेंगे, जो कि 1 करोड़ रुपए थी। उसके बाद सेकंड डिमांड इन्होंने रखी कि जो जलंधर के 2 आब हैं, ठीक है, आब मीन्स होता है रिवर, और दो तो सिंपली 2 नंबर काउंटिंग। तो डिमांड आई कि जलंधर के जो 2 आब जो 2 रिवर्स है, बीस और सतलुज रिवर्स, वो भी अंडर ब्रिटिश कंपनी जाएंगी। दिलीप सिंह को एक्सेप्ट कर लिया गया एज किंग और जिंद कौर को एज रीजेंट। बट जो सिख आर्मी थी उसको घटाने की बात की गई कि लाहौर दरबार में सिख आर्मी घटाई जाएगी और उनको रिप्लेस किया जाएगा बाय ब्रिटिश आर्मी। और वहाँ पे जो फोर्थ डिमांड थी वो उनकी थी कि वहाँ पे एक रेजिडेंट रहेगा जो कि सर लॉरेंस थे, और वो डिसीजन लेगा किंग के साथ हर एक चीज़ में, उसके बिना कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। और सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस में उनका होना इम्पोर्टेंट था, या यूँ कह लीजिए कि किंग जो दिलीप सिंह थे वो सिर्फ नाम के किंग थे, लेकिन यहाँ पे अब ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो चुका था। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात आती है एक बैटल ऑफ गुमत जो कि 1808 में हुई थी। एक इम्पोर्टेंट नोट है कि जो रंजीत सिंह था उसने गुलाब सिंह को अपॉइंट किया था इन हिज आर्मी इन 1809 आफ्टर सीइंग हिज बैटल। उसने अपनी फोर्सेस में गुलाब सिंह को लाया और उससे कहा कि आप हमारी आर्मी ज्वाइन कीजिए। क्यों? क्योंकि जो 1808 में गुमत की जो बैटल थी उसमें गुलाब सिंह ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिया था और उन्होंने जीता था उस वॉर को। फिर 17 जून 1822 से लेके रंजीत सिंह ने जो गुलाब सिंह था उसको डिक्लेयर कर दिया किंग ऑफ जम्मू। कहाँ पे? अखनूर में। और जियो पोता ट्री था जो जो कि सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी दिखाता है, उसके पास चिनाब रिवर के साथ में। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सिंग्स वर नॉट एबल टू पे 1 करोड़ रुपीज़। अब जब बाद में जब सिक्स में डिक्लाइन आता गया, उनका कोई परमानेंट रूलर नहीं रहा, ज़्यादा देर तक रूल नहीं कर पाया अच्छे से, किसी की डेथ हो रही थी, किसी का मर्डर हो रहा था, तो क्या हुआ, उसने बाकी सब कंडीशंस तो मान ली थी अंग्रेज़ों की, लेकिन उनको 1 करोड़ रुपए काफ़ी ज़्यादा लग रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, गिव अप कर दिया अपने हिल एरियाज़ जो कि आपके थे क्या थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख एरिया था, उन्होंने गिव अप कर दिया। लेकिन जब उन्होंने ये गिव अप किया तो अंग्रेज़ों ने भी देखा कि यहाँ पे इनको ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंस के लायक है नहीं यहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी इसे रखने से मना कर दिया। तो इस चीज़ को देखते हुए जो जम्मू के राजा थे गुलाब सिंह, उन्होंने इस ज़मीन को, सारी ज़मीन को, कश्मीर और लद्दाख और जम्मू को खरीद लिया अंग्रेज़ों से 75 लाख रुपए देके। और इस तरह जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, आपका जो पूरा JNK है, वो सिख रूल से और ब्रिटिशर्स के रूल से अलग हो गया, और अब गुलाब सिंह इनके राजा बन गए। और ये कब खरीदा गया था? 16 मार्च 1846 को। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डोगरा रूल। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड घर पे रहें और सेफ रहें।
तो गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी बजा दें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और न्यूज़ के लिए नोटिफिकेशन आती रहे।